26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे अच्छा भाषण कैसे दें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोलेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 73वां। आज मैं आपको 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन तब हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, तब हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हुए, यानी तब हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। मतलब इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस बड़ी ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ होता है देश में रहने वाले लोगों के द्वारा देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनना या कह लीजिए कि चुनने का अधिकार होना। भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता या कह लीजिए कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने नेता को चुनती है। गणतंत्र भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सकें। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही सभी भारतीय यानी आज हम सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा। आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा, नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्र पर्व प्यारा। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और भी ना जाने कितने वीर सपूत हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में या जिन्होंने भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। भारत के इन सभी वीर जवानों के बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्र हैं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं। कोई भय नहीं है, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। जय बोलो उस धीर व्रती की जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों का वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी निकालने की एक राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में अपना शीश झुकाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क और एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 मुख्य लोग ये अंतर पैदा कर सकते हैं, वह हैं माता, पिता और गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। गणतंत्र दिवस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अन्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और सभी लोगों को मेरा भाषण सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इतना बोलकर स्टेज से चले जाएंगे। यदि आप लोगों को मेरा भाषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।